वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं भी अच्छी हूँ। और फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ ये शेयर करने वाली हूँ कि फ्रेंड्स, अगर जून महीने में मई जून में अगर आप नर्सरी जाना चाहते हैं तो बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि इस समय धूप इतना ज़्यादा हो रही है और न्यू प्लांट लाके आप पैसे बर्बाद क्यों करेंगे। उससे बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोग फ्री में अपने घर बैठे कुछ पौधे सीड से उगा सकते हैं, कुछ मेडिसिनल प्लांट लगा सकते हैं, कुछ मेडिसिनल प्लांट के साथ साथ फ्रेंड्स कुछ दैवीय प्लांट लगा सकते हैं, कुछ ऑर्गेनिक वेजिटेबल लगा सकते हैं, फ्लावर्स के सीड लगा सकते हैं। तो बहुत ऐसे चीज़ हैं जो कि आपकी किचन से ही मिल जाएंगे, जिसके सीड आप लगा सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, मेथी हुआ, सरसों हुआ जिसे राई बोलते हैं, उसे लगा सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, धनिया लगा सकते हैं, कोरिएंडर। और उसके बाद फ्रेंड्स, आप बहुत ऐसे चीज़ हैं, हल्दी है और क्या कहते हैं, अदरक है, लहसुन है, प्याज है, ये सब आप लगा सकते हैं। अरबी है। तो ये सारे चीज़ तो आपके किचन से ही मिल जाएंगे, तो क्या ज़रूरी है फालतू के पैसे वेस्ट करने से। तो फ्रेंड्स, आप लोग अपने घर में ही उगा सकते हैं ऑर्गेनिक वेजिटेबल। और बहुत सारे चीज़ ऐसे हैं, टमाटर हैं, टमाटर भी आप उगा सकते हैं अपने घर में। तो आप कहेंगे कि फिर कैसे उगाएं, तो मैं आपको बताती हूँ उगाने का उसका तरीका। टमाटर के सीड नहीं लगते हैं, टमाटर के पौधे जो हैं टमाटर से ही तैयार हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अब मैं बता रही हूँ आप लोग को कि कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं जो कि आप लोग घर में अपने सीड से उगा सकते हैं और पैसे खर्च भी आपके ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट नंबर में ये तुलसी का पौधा है। तो तुलसी का पौधा फ्रेंड्स, हमारे हिंदू धर्म में बहुत लक्की और शुभ पौधा माना जाता है और इसे तो हर घर में पूजा की जाती है। तो इसे तो आप फर्स्ट नंबर में उगाएं। तो फ्रेंड्स, इस समय इसका ग्रोथ का टाइम रहता है और न्यू प्लांट निकलने का टाइम रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके सीड इस तरह से आप निकालिए और सीड को आप क्या कीजिए ना, किसी भी पॉट में डाल दीजिए जिसमें आपको ग्रो करना है, उसमें भी आप डाल सकते हैं, कहीं और भी आप डाल सकते हैं। तो देखिए, किसी भी खाली पॉट में इसको ऐसे डाल दीजिए। 1 हफ्ते 10 दिन बाद ये खूब बढ़िया सीड ग्रो हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर में फ्रेंड्स, मैंने बताया कि एक आप मेडिसिनल और दैवीय ये प्लांट है। तो ये दोनों का काम करता है, मेडिसिनल में भी काम आते हैं और दैवीय भी होते हैं, पूजा पाठ भी इनकी की जाती है। और तुलसी के पत्ते का मेडिसिनल में भी, दवा में भी उपयोग होता है, सर्दी जुकाम में इसकी आप काढ़ा बना के पीजिए, बहुत फ़ायदा करता है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट नंबर में तो ये तुलसी का पौधा हो गया। तो 10 ऐसे पौधे हैं जो कि आप घर में उगा सकते हैं। तो चलिए मैं बता रही हूँ कि और कौन है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है एलोवेरा। तो एलोवेरा भी एक मेडिसिनल प्लांट होता है और ब्यूटी प्रोडक्ट में भी बहुत उपयोग होता है इसका। तो फ्रेंड्स, एलोवेरा को भी आप लोग भी कहीं से एक पत्ते ले आके इसको उगा सकते हैं आस पड़ोस से। और एलोवेरा के में तो बहुत सारे इसमें से बेबी प्लांट निकलते हैं। देखिए, अगर आप एक कहीं से ले आके लगा देंगे ना, तो पूरा आपका गार्डन भर जाएगा। और ये बहुत काम में आते हैं। जले कटे पे आप लगा दीजिए या तो कहीं चोट लगने पे लगा दीजिए, तो ये बहुत अच्छा काम करता है। और ब्यूटी प्रोडक्ट में भी बहुत काम आते हैं एलोवेरा। तो एलोवेरा भी फ्रेंड्स आप लोग उगा सकते हैं और बहुत अच्छा ये होता है हेल्थ के लिए। और चलिए, मैं और भी पौधे बता रही हूँ जो कि आप लोग सीड से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने बोला ना कि आपके घर से ही, आपके किचन में ही ऐसे चीज़ बहुत हैं जो कि आपको उगाने के लिए मिल जाएंगे। तो जैसे कि देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट नंबर में तो ये टमाटर हो गया। आप टमाटर को ऐसे 2-3 टुकड़े काट लीजिए राउंड राउंड में
और उसको ले जाके आप अपने गार्डन में बो दीजिए। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके किचन में अदरक में इस तरह से वाइट वाइट देखिए जिसमें निकल गए हैं, तो ये जो है प्लांट ये ग्रो करने के लिए तैयार हो चुका है। देखिए इसमें से ये पौधे निकलना शुरू हो गए हैं, तो इसको आप लगा सकते हैं। देखिए इसमें भी है। तो इस तरह के आपके किचन में अगर दिखते हैं अदरक, तो इसको आप ज़रूर ग्रो करें और बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाता है। और उसके बाद फ्रेंड्स ये देखिए हल्दी, इसमें भी देखिए यहाँ से ये ग्रो होने के लिए तैयार हो गया, यहाँ से ये निकल रहा है। देखिए तो इसको भी आप ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये मिर्ची है, तो मिर्ची को आप ऐसे 2 टुकड़े करिए। उसके बाद देखिए इसमें से सीड निकल जाते हैं। देखिए इसमें से सीड निकल गए ना, और यही सीड अगर आप ग्रो कर देते हैं एक मिर्ची से, देखिए इतना सीड निकला है एक मिर्ची से। देखिए एक मिर्ची से इतना सीड निकला है, लगभग 100 सीड होगा इसमें। 100 सीड से तो कम नहीं होगा। और दूसरे मिर्ची तो मुझे तोड़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लग रहा है इतना ढेर सारा सीड इससे ही निकल गया है। तो देखिए एक मिर्ची से आप कितने ढेर सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। तो फिर हमें क्या ज़रूरी है नर्सरी से पौधे लाने की या मार्केट से पौधे लाने की, आप अपने घर में खुद उगा लीजिए। तो देखिए इस तरह से फ्रेंड्स, मैंने सरसों के दाने लिए हैं, पीले सरसों है, आप इसको भी ग्रो कर सकते हैं और ये आपका खूब बढ़िया से ग्रो हो जाएगा। जुलाई अगस्त तक जुलाई अगस्त तक इतने बड़े बड़े पौधे हो जाएंगे आपके सरसों के साग खाने लायक हो जाएंगे। तो उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, और मैं ली हूँ ये सेम है, जो सेम होता है वेजिटेबल सीड है ये सेम का। तो देखिए इसको भी मैंने अपने ही टेरेस पे लगाया था इसको, उसका मैं तोड़ के रखी थी, सूख गया था। तो देखिए इस तरह से इसका सीड निकला है। तो देखिए इसको भी आप ग्रो कर सकते हैं, और इसको तो इसी समय ग्रो किया जाता है, मई जून में ही, क्योंकि विंटर आते आते आपका सितंबर अक्टूबर आते आते इसमें मतलब वेजिटेबल आना शुरू हो जाए, तो इसकी हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से फ्रेंड्स ये सेम को भी आप ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मैंने रखा है कुछ फ्लावर सीड। तो देखिए ये है मॉर्निंग ग्लोरी का सीड, और ये है अपराजिता का सीड। इस तरह से फ्रेंड्स आप मैरीगोल्ड का भी सीड अगर रखे हो, सूखे फूल अगर आप रखे हो गेंदे का, तो उसका भी आप ग्रो कर सकते हैं। मैं भी रखी हूँ, लेकिन मैं अभी लाना भूल गई। मेरे पास भी रखा हुआ है मैरीगोल्ड का सूखा हुआ फूल। जो मैरीगोल्ड में फर्स्ट फूल जो आता है, पहला फूल, उसको आप पौधा में ही छोड़ दिया करिए, बिल्कुल मत तोड़ा करिए। और जब एकदम वो सूख जाए तब उसको तोड़ के, एकदम मैच्योर्ड हो जाता है तब उसको तोड़ के आप अच्छे से रख दीजिए किसी पॉलीथीन में, तो वो बहुत अच्छा से सेफ़ रहता है और ख़राब भी नहीं होता है। आप फिर उसको सीजन में ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ज़रूरी नहीं है कि हम पैसे खर्च करके ही गार्डनिंग करें, बिना पैसे के भी गार्डनिंग हम कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि इन वेजिटेबल को हम किसी कंटेनर में ही या पॉट में ही ग्रो करें। आप या तो आटा का बोरी आता है, चावल का बोरी आता है, आप उसमें भी उसको ग्रो कर सकते हैं। और बस मिट्टी आपको कहीं से मिल जाए ढेर सारा, और मिट्टी को अगर आपके पास कम है तो आप ग्रो बैग को कूड़े कचरे से भर लीजिए। घर के किचन वेस्ट से जो निकलते हैं वेजिटेबल के छिलके वगैरह, आप उससे भरिए ग्रो बैग को, फिर आधा भर लीजिए, आधा से ज़्यादा। और उसके बाद फिर ऊपर से थोड़ा सा आप गोबर खाद डालिए, और उसके बाद फिर थोड़ा सा ऊपर से मिट्टी डालिए और उसमें आप ग्रो कीजिए। मिट्टी भी आपका कम लगेगा, आपका टेरेस पे ज़्यादा मिट्टी का लोड भी नहीं रहेगा। तो इससे बढ़िया और क्या चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपके यहाँ पे इस तरह के छोटे छोटे पॉट इस समय खाली हो, तो इसको क्या कीजिए ना कि इसको आप अच्छे तरह से गुड़ाई कर लीजिए। गुड़ाई करने के बाद फ्रेंड्स, इसको जो है आप इसमें ग्रो कर सकते हैं। अदरक को भी ग्रो कर सकते हैं, हल्दी को भी ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए मैं एक पॉट में आपको अदरक और हल्दी को ग्रो करके दिखाती हूँ। देखिए इसको क्या कीजिए ना, मिट्टी हटाइए,
इस तरह से मिट्टी आप हटाइए। इस तरह से जो यहाँ से निकल रहा है अदरक का प्लांट, इसको आप ऐसे दबा के रखिए और इसको फिर ऐसे ढक दीजिए। फिर इसी तरह देखिए मैं दूसरे को भी डाल देती हूँ इसी में। थोड़ा सा और मिट्टी डीप गुड़ाई कर लो, क्योंकि इसको ढकना भी होता है। थोड़ा डीप गुड़ाई करना पड़ेगा इसकी। देखिए अब हो गया। इस तरह से इसमें से मैं पहले हटा देती हूँ मिट्टी। देखिए इस तरह से इसकी मुझे करना है। और इसी में मैं इस हल्दी को भी दबा देती हूँ, क्योंकि पॉट की भी कमी होती है हम लोग के पास। जितना भी हम लोग पॉट ले लें, लेकिन पॉट की कमी ही पड़ी रहती है, क्योंकि इतना हम लोग प्लांट लगाते रहते हैं ना कटिंग वगैरह से, कि पॉट खाली ही नहीं मिलेगा, बहुत कमी। अभी तो सीजनल वाला थोड़ा सूखा है, और इस समय मैं समर का सीजनल प्लांट अभी नर्सरी से लाई ही नहीं, और लाऊंगी भी नहीं। अब प्लांट मैं बरसात में ही लाऊंगी, क्योंकि गर्मी में प्लांट लाके रिस्क नहीं लेना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स ग्रो करके, और उसके बाद क्या कीजिए, अभी तो नर्सरी में बहुत सस्ते में प्लांट मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं नहीं ला रही हूँ। क्या फ़ायदा, हम अपने घर में ही उगा सकते हैं। कुछ सब्जी भी उगा लेना चाहिए। और जो घरेलू मेडिसिनल जो चीज़ होते हैं, एलोवेरा, तुलसी, ये तो ज़रूर आपको लगाना चाहिए, बहुत ज़रूरत पे काम देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी हम क्या करेंगे कि ये मिर्ची का जो सीड है, इसको हम इसमें पहले छींट देते हैं। ठीक है, ये मिर्ची को के सीड को मैं इसमें ग्रो कर देती हूँ। उसके बाद जब ये जम जाएगा तो मैं क्या करूँगी, इसमें से निकाल के एक एक पौधे को मैं निकालूँगी। छोटे छोटे जब 6-7 इंच के जब हो जाएंगे, उसके बाद मैं निकाल के क्या करूँगी कि दूसरे पॉट में, बड़े पॉट या बड़े कंटेनर या बोरी में लगा दूँगी, ग्रो बैग में लगा दूँगी। तो देखिए इस तरह से इसको भी मैंने मिर्ची को भी ग्रो किया। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये मैं अब टमाटर के भी सीड को लगा के, टमाटर को भी लगा के दिखा रही हूँ। या तो आप डायरेक्ट ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा पहले इसकी नर्सरी बना के तब लगाने से अच्छा हार्वेस्ट, मतलब अच्छा ग्रोथ होता है प्लांट का। तो देखिए इस तरह से आप टमाटर को रखिए, और उसके बाद इसको ढक दीजिए ऐसे, और ये खूब बढ़िया से ग्रो, इसमें से टमाटर निकलने लगते हैं। इसके बाद क्या करना है, इसको खूब अच्छे से ढक दीजिए। ढकने के बाद फ्रेंड्स, इसमें जो है पानी थोड़ा आपको डालना पड़ेगा, सारे में पानी डालना होगा। देखिए इस तरह से मैंने सबको ग्रो कर दिया ना। अब ये बच गया मेरा फ्लावर सीड, और ये सेम का सीड बच गया, और सरसों का। इसको मैं अपर वाले टेरेस पे ग्रो बैग में ही लगा दूंगी डायरेक्ट। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप लोग भी लगाइए। और देखिए पानी भी मैं डाल देती हूँ इस तरह से। देखिए फ्रेंड, करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी के छिट्टे मार दीजिए, ताकि आपके ये जब सीड फूल जाएंगे तो जर्मिनेट होना शुरू हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का वीडियो? अगर अच्छा लगे तो एक लाइक, कमेंट, शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और इन्फॉर्मेशन लेके, कुछ और जानकारी लेके। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे।